नमस्कार, झारगोव.टीवी में आपका स्वागत है। सेहत जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है। झारखंड की जनता की सेहत को संभालना और बचाना है। इसी मंशा के साथ राज्य में स्वास्थ्य विभाग शिद्दत से काम कर रहा है। झारखंड में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रकाश डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण सचिव नितिन मदन कुलकर्णी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड से हुई। इसे व्यापक जनमानस के बीच, जन समुदाय के बीच पहुंचाने के लिए विभाग किस तरह के प्रयास कर रहा है? आप लोग सभी अवगत है कि 23 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत योजना जिसे कहा जाता है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई। अभी तक 3 महीने का जो समय हम लोगों ने इस योजना के तहत काम हुआ है, उसमें हम लोगों ने अभी तक 560 विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों को राज्य में एम्पैनल कर लिया है। इन अस्पतालों के माध्यम से अभी तक पिछले 2 दिन पूर्व का डाटा मैं आपको दे सकता हूँ। 20,900 मतलब लगभग 21,000 रोगियों की चिकित्सा के विपत्र हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी कुल राशि लगभग 22 करोड़ रुपए की है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन 21,000 रोगियों को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध हो सकी है इन मात्र विगत 3 महीने के समय में। अभी इस कार्यक्रम को हमको राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी क्रम में सभी एलिजिबल व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड निर्गत करना, उनका पंजीकरण करना, ये सभी कार्य चल रहे हैं। हम लोग यह भी प्रयासरत है कि अधिक से अधिक अस्पताल, राज्य के ही नहीं देश के भी, जहां हमारे लोग प्रायः जाते हैं, वो सभी अस्पतालों का एम्पैनलमेंट शीघ्र पूर्ण हो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां जाए तो पैसे के अभाव में उसका इलाज बाधित नहीं होगा। वो मात्र अपने राशन कार्ड लेके जाए तो उसका इलाज प्रारंभ हो सकेगा। एक और अहम सवाल है, वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस श्रेणी के लोग ले सकते हैं? बहुत से लोग इस मामले को लेकर असमंजस में भी रहते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा था उसको यूज किया जा रहा है, जिसके तहत जिस भी व्यक्ति के पास लाल राशन कार्ड या पीला राशन कार्ड उपलब्ध हो, वो मात्र अपना राशन कार्ड अगर लेके जाते हैं अस्पताल में, और ये बहुत लोगों में ये भी भ्रांति है कि हमें गोल्डन कार्ड अलग से बनवाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप सीधे अपना राशन कार्ड लेकर निकटतम एम्पैनल किए हुए अस्पताल में आप चले जाइए और वहाँ पे वो आपको 10 मिनट के अंदर आपका गोल्डन कार्ड जनरेट कर देगा और आपका इलाज प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए मात्र एक राशन कार्ड की आवश्यकता होती है और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सके। एक सामान्य ग्रामीण जिसे प्रोसेस की जानकारी ना हो, तो वह जानकारी कैसे हासिल करे और मदद के लिए कहाँ जाए? देखिए, सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में भी एक आयुष्मान आरोग्य मित्र डेप्यूट किए गए हैं। प्रत्येक जगह पर उसका अलग काउंटर है, कियोस्क बने हुए हैं। तो यदि आपको इलाज के दौरान ऐसी समस्या आती है तो आप उस कियोस्क पर जा सकते हैं। उसी कियोस्क से आप अपना राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड अगर देंगे तो वहीं से वो आपको गोल्डन कार्ड जारी कर देगा और आपका जो प्री ऑथराइजेशन जिसको कहते हैं वो क्लेम भी जनरेट हो जाएगा। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को इसको लेकर कोई भ्रांति का कोई कारण नहीं है, आप अस्पताल में पहुंचिए, वहीं आपको देखिएगा कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और सारे चिकित्सक और जो हमारे सरकारी चिकित्सक हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं उनको स्वयं आगे बढ़कर प्रोएक्टिव तरीके से हमें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित करना है। झारखंड में अनेक योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य संबंधित। योजनाओं की सार्थकता तब है जब उसका लाभुक तक एकदम सही समय पर पहुंचे। तो अभी जानना चाहेंगे, मेरा सवाल उस सामान्य जनता के लिए है कि उनके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं? जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो योजना आज के तारीख में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही है, जिसके माध्यम से इस राज्य में लगभग 58 लाख परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। और ये कैशलेस ट्रीटमेंट है, तो आपको बिना किसी राशि की व्यवस्था किए आप सीधे अस्पताल पहुंच सकते हैं मात्र राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे एक मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना संचालित है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 1408 रोगों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त
विशेषकर जो गुर्दा प्रत्यारोपण जैसे बीमारियां आती है जिसके चलते गरीबों को काफ़ी कठिनाई होती है, उनको राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो कुपोषण की समस्या राज्य में बहुत ज़्यादा है, उसको टैकल करने के लिए राज्य के सभी जिलों में माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास के परिवेश में अगर आप ये देखते हैं कि कोई कुपोषित बच्चा है जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो आप उसे माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर पर पहुंचा सकते हैं। वहाँ उसे उचित तरीके से खान पान और पोषण देकर उसे सुदृढ़ बनाकर 15 दिन के बाद वापस भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त कई बार ये समस्या आती है हमारे यहाँ पर कि लो बर्थ वेट बच्चे बहुत की स्थिति हमारे यहाँ काफ़ी थोड़ी सी गंभीर है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स की स्थापना की गई है। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न ICU श्रेणी का यूनिट होता है जहाँ पे अत्यंत कमज़ोर बच्चों को भी हम लोग सकुशलतापूर्वक नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में जो हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं, थैलेसेमिया और सिकल सेल, इसके काफ़ी बच्चे मरीज पाए गए हैं। उसको देखते हुए अभी हम लोगों ने रांची और जमशेदपुर में डे केयर सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। इन बच्चों को लगातार हर 10वें दिन 12वें दिन खून की आवश्यकता पड़ती है, तो इन डे केयर सेंटर में इनको ये खून निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और जो उनको अतिरिक्त ट्रीटमेंट लगती है वो भी इस केंद्रों के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो अभी विगत 1 वर्ष में प्रारंभ किए गए हैं और इनके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके अलावा जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इम्यूनाइजेशन की सेवाएं हैं या हमारी जो सहिया बहनें हैं, वो सब जगह जा जाकर लोगों को चिन्हित कर रही है ताकि मलेरिया, TB की हम लोग रोकथाम कर सके। हमारे 4 जिले पर्टिकुलरली साहेबगंज, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ में काला आजार का एक प्रकोप है। TB का कार्यक्रम सब जगह चल रहा है। अभी पूरे राज्य को हम लोगों ने 2022 तक TB मुक्त करने का अभियान शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से 2 साल में काला आजार को भी हम लोग पूरी तरह से उन्मूलन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा, जिसका लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग भी उठा पाते हैं जिन्हें समय पर चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसका दायरा कहां तक अब तक बढ़ पाया है? अभी राज्य में सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगहों पर 108 पर नंबर पर कॉल करने से आपको एम्बुलेंस की सेवा आधा घंटा में उपलब्ध कराई जाती है। और इसके माध्यम से अभी तक मेरे ख्याल से 1 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। अभी इसको हम लोग और इसका दायरा बढ़ाकर ये इस प्रयास में है कि किस प्रकार से हम लोग प्रत्येक प्रखंड तक पहुंच सके। अभी हमारी एम्बुलेंस जिला स्तर पर है, तो कई बार वो जिला स्तर से अंदर के सुदूर क्षेत्रों में जाने में कठिनाई का सामना होता है, समय लगता है। उससे बचने के लिए प्रयास ये है कि प्रत्येक प्रखंड में 108 की एम्बुलेंस अगर उपलब्ध हो सके तो आसानी से वो रोगियों को तुरंत निकटतम चिकित्सालय तक पहुंचा सकेंगी। इसके अलावा एक ममता वाहन की भी योजना हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें जो विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का लाभ देने के लिए उस वाहन के माध्यम से निकटतम सरकारी और अथवा निजी अस्पताल में पहुंचाया जाता है ताकि उनको जो उनका प्रसूति है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। ये दोनों योजनाएं काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो नागरिक है इसका लाभ उठाए। इसके अतिरिक्त एक 104 का भी हमारे पास चिकित्सा सेवाओं के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपको कोई चिकित्सा संबंधित जानकारी अगर चाहिए तो आप 104 नंबर पर कॉल करके वहाँ से भी विस्तृत विवरणी प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत हैं, लाभ उठाने वालों की भी कमी नहीं। सरकार का प्रयास है, विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। ये थे नितिन मदन कुलकर्णी जी, स्वास्थ्य सचिव झारखंड के। बहुमूल्य जानकारियां हमें दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।